ये क्या बोल रहे हैं साहब जी? आप शादीशुदा हैं और मैं एक साधारण काम वाली बाई हूँ। वैसे साजी यही चाहती थी, राजा के साथ अफेयर हो जाए। राजा एक सरकारी नौकरी करता था, बहुत मेहनती इंसान। 4 साल पहले राजा के पिता गुजर गए। तब से राजा और उसकी मम्मी जैसे तैसे रहते हैं। इतनी कम उम्र में राजा को अपना घर संभालना पड़ता है। राजा अपने पिताजी जैसा ही घर संभाल के रखता है। यहाँ राजा की मम्मी का भी बहुत उम्र हो गया है। रोग से शोक से किसी तरह दिन गुजर रहा है। उनकी एक ही ख्वाहिश है, बहू और पोता पोती का मुंह देख के ही वो मरना चाहती हैं। राजा की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन किसी भी तरह वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। एक दिन राजा की मम्मी ने बोला, बेटा मेरी उम्र हो गई है, मेरा भी तो मन करता है बहू पोता पोती का मुंह देखूं। मैं अब कितने दिन कोई ठीक नहीं, तुम अब शादी कर लो बेटा। मम्मी की बात पे राजा गुस्सा हो जाता है। आपको कितनी बार बोला है मैंने, ये सब बातें मत करो। तुम अभी बहुत दिन हमारे साया बन के हमारे साथ रहोगी। और माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। असल में प्रॉब्लम कहीं और थी। राजा साजी को पसंद करता था, जो उसके घर पर काम करती थी। देखने सुनने में अच्छी थी। साजी डिवोर्सी थी। राजा उसको बहुत पसंद करता था। साजी इतनी सुंदर थी कि कोई भी लड़का उसे देखे तो उससे आकर्षित हो जाता था। लेकिन दो शादी टूटने की वजह से राजा को समझ नहीं आता था। साजी जितनी देर काम करती है, राजा उसकी तरफ देखता रहता है। साजी भी इन सब में उसे उलझा के रखती है। लेकिन राजा साजी के बारे में अपनी माँ से बात नहीं कर पाता। ऐसे ही काम वाली बाई ऊपर से डिवोर्सी। एक दिन राजा की मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई, कभी भी जान जा सकती थी। ऐसी हालत की अब बात भी नहीं कर पा रही थी। वो राजा से कहती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, अब शादी कर ले, नहीं तो मुझे मर की भी शांति नहीं मिलेगी। राजा अब सोचता है, मम्मी की बात अब तो सुननी ही पड़ेगी। ये सब सोच के राजा शादी के लिए हाँ करता है। माँ की बात सुन के माँ की पसंद की हुई लड़की से राजा शादी कर लेता है। नाम रोजी, पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी करती है। लेकिन साजी जितनी सुंदर नहीं। पूरे दिन बिस्तर पे लेट के दिन कटता है उनका। राजा को उसकी पत्नी से कभी भी प्यार नहीं हुआ। उसकी नजर हमेशा साजी पे ही रहती थी। दिन पर दिन साजी पर आकर्षित होते जा रहा था राजा। साजी का काम खत्म होने के बाद रोजी काम पे जाती थी। एक दिन बीमार होने का नाटक करके राजा घर पे ही रह गया। रोजी बहुत सीधी सादी लड़की है। हस्बैंड बीमार है, ये सुन के उसने ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन राजा उसको छुट्टी लेने से मना करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ रोजी, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तुम ऑफिस जाओ। रोजी ऑफिस चली जाती है। बहुत वेट करने के बाद साजी को अकेला पाके वो अपने दिल की बात बोलता है, साजी मैं तुझे बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, मैं किसी और के साथ अच्छे से नहीं रह पाऊंगा, मुझे तू चाहिए। माँ के लिए मैं तुझे इतने दिन कुछ भी नहीं बोल पाया। ये क्या बोल रहे हैं साहब जी? आप शादीशुदा हैं और मैं एक साधारण काम वाली बाई हूँ। ये नहीं हो पाएगा। वैसे साजी यही चाहती थी, राजा के साथ अफेयर हो जाए। राजा के बहुत कहने के बाद साजी मान जाती है। उसके बाद से रोजी की एब्सेंस में शुरू हुआ उनका मिलना जुलना। बेचारी रोजी को ये सब कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि राजा पे वो बहुत विश्वास करती थी। ऐसा ही चलता रहा साजी का रिलेशन और राजा का। इधर अब राजा रोजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रोजी के साथ रिलेशन कड़वे होते जा रहे थे। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रोजी को छुट्टी के दिन भी ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। पास वाले रूम पे राजा की मम्मी सोई हुई थी। साजी और राजा उस वक्त अपने आप में डूबे हुए थे। उस वक्त राजा की मम्मी क्या सोच के राजा के रूम पे आ जाती है। राजा की मम्मी चिल्ला के बोली, राजा ये सब क्या है? मैंने तुमसे ये आशा नहीं की थी। छी राजा छी, तुम्हारे घर पे लक्ष्मी जैसी बीवी रहते हुए भी तुम ये सब करते हो। क्या दोष है राजा रोजी का? मुझे ये सोच के भी बुरा लग रहा है कि तुम मेरी औलाद हो। वो तुम्हें आंख बंद करके भरोसा करती है और तुम उसके साथ ये करते हो। तभी राजा मन ही मन में सोचता है, रोजी को ये सब पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। ये सोचते हुए राजा की आंखों से कब पानी आ जाता है, राजा को पता ही नहीं चलता। राजा इन सब के लिए अपने आप को गुनहगार मानने लगा।
और फैसला किया कि वो अपने आप को सुधारेगा।